और मेरे जुगाड़ू कोडर्स, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है HTML में? अगर कुछ भी डाउट है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। लेकिन HTML में जुगाड़ चलता रहेगा जब तक HTML के सभी इंपॉर्टेंट टैग्स को हम कवर ना कर लें। एंड आज हम आगे बढ़ेंगे जहां से हमने प्रीवियस छोड़ा था कि यार ये index.html ही क्यों लिखा है हमने, और हम कोड एडिटर से क्या फायदा ले सकते हैं और कौन सा कोड एडिटर अच्छा होगा। तो चलो अब जुगाड़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यार ये .html ही क्यों लिखा हमने, index.html ही क्यों यूज किया। तो क्या हम इंडेक्स की जगह और कुछ यूज कर सकते हैं, लाइक पिकाचू और सिंचैन.html? यस, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। पर इंडेक्स लिखना एक ट्रेडिशन हो गया है। पहले के टाइम पे जो सर्वर्स होते थे वो इंडेक्स फाइल को ही यूज करते थे एंट्री पॉइंट की तरह किसी भी वेब पेज को स्टार्ट करने के लिए। सो वेबसाइट कैसे काम करती हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं ब्राउजर में वेबसाइट का नाम डाल के, वो इन्फॉर्मेशन जाती है किसी IP एड्रेस पे जो सर्वर होता है। वहां पे सर्वर देखता है इंडेक्स फाइल कहाँ है, इंडेक्स फाइल को फिर हमारे ब्राउजर तक भेज देता है वापस। तो रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स आया। लेकिन आजकल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंडेक्स ही यूज करें, आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं और उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशन बनता आ रहा है तो इसलिए हमने इंडेक्स यूज किया। अब ये .html क्या है? तो जैसे कि हर पर्सन का एक लास्ट नेम होता है या सरनेम होता है जो आपके फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, किस फैमिली या किस कम्युनिटी से हैं आप। सो उसी तरीके से ये HTML जो हमने डॉट के बाद लगाया है वो एक तरीके से फाइल का लास्ट नेम या सरनेम है। वो ये बताता है कि ये किस तरह की फाइल है और कंप्यूटर को ये जानने में मदद होता है कि अच्छा इसके अंदर जो कंटेंट है वो HTML तरह का है। हमने पहले यूज किया था TXT विच इज फॉर टेक्स्ट। टेक्स्ट तरह की फाइल है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट है, कोई कोड नहीं है, और होगा भी तो हम उसको टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेंगे। उसी तरीके से हम अगर सिंपल HTML फाइल के अंदर हम नॉर्मल टेक्स्ट भी लिखेंगे तो कंप्यूटर उसको HTML की तरह ही ट्रीट करेगा। तो इसीलिए हम इस फाइल को .html लिखते हैं ताकि कंप्यूटर या ब्राउजर इसको HTML कंटेंट की तरह ट्रीट करे जो भी हमने इस फाइल के अंदर लिखा है, और नाम तो आप जानते हैं कुछ भी दे सकते हैं। इसलिए अब ये जो तरीका है HTML लिखने का ये बहुत ही इरिटेटिंग है और उतना मज़ेदार भी नहीं है। तो चलो अब एडिटर्स की बात करते हैं। तो कोड एडिटर्स होते हैं। ये कोड एडिटर क्या है? जैसा कि हमने ये टेक्स्ट एडिटर देखा या नोटपैड देखा, ये हमें कोड को लिखने में हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी और ज़्यादा हेल्प करते हैं और हमें मज़ा आता है उसमें कोड लिखने टाइम। तो बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, एक सबलाइम टेक्स्ट बहुत ही फेमस है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और बिगिनर्स के लिए नोटपैड ++ एक बहुत ही फेमस था। अब तो ये शायद ही यूज़ कोई करता हो, लेकिन ये हम जब शुरू करते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। नोटपैड के बाद नोटपैड ++ में जाते हैं, फिर सबलाइम टेक्स्ट में आते हैं, और आजकल सबसे ज़्यादा फेमस है VS कोड। तो VS कोड माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है ये कोड एडिटर, एंड इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ पहले से ही होती हैं, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। अब इसको आप फ्री में अवेलेबल है तो डाउनलोड करें, एंड डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल है तो मैं अब डायरेक्ट VS कोड को ओपन करता हूं। तो जब आप VS कोड को पहली बार ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पे आपको लगेगा यार बाप रे क्या चीज़ है, ये ढेर सारी चीज़ें हैं। नहीं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्ट लिखा है। स्टार्ट आप एक नई फाइल से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास पहले से फाइल है तो वो भी आप जो है उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो ये ओपन वाला जो बना है ना, लिंक लिखा हुआ है और जो आइकन बना है उस पर क्लिक करिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आप एक एक्सप्लोरर ओपन करेगा, और यहाँ पे जहाँ पे भी आपका कोड हो वहाँ पे आप ब्राउज कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो कोड जुगाड़ में जाऊँगा मैं, और कोड जुगाड़ के अंदर कोड्स के अंदर HTML है, और ये फोल्डर को मुझे ओपन करना है। मैं फाइल ओपन नहीं करूँगा मैं, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ उस फोल्डर के अंदर और भी फाइल्स मैं ऐड करूँ आगे चल के, तो मुझे दोनों चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसको फोल्डर ओपन करना है, यस, लेकिन आपको चलिए दिखा भी देता हूं मैं कि फाइल ओपन करेंगे तो क्या होता है और फोल्डर ओपन करेंगे तो क्या होता है। तो देखिए मैंने ये फाइल ओपन कर दी, तो फाइल तो ओपन हो गई, और ये वेलकम वाला जो इसको बंद कर सकते हैं। और अगर आपको वो वेलकम वाला चाहिए ना तो आप क्या कर सकते हो, Ctrl+Shift+P, या अगर मैक में हो तो Command+Shift+P, इसको प्रेस करिए और ये लिखिए वेलकम और एंटर कर दीजिए, तो ये वेलकम वाला पेज वापस आ जाएगा आपका। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। VS कोड से अच्छा अभी तक कोई एडिटर बना नहीं है, तो इसको यूज़ करिए। चलिए मैं बंद कर देता हूँ इसको। तो ये देखिए, ये वो ही कोड है जो हमने लिखा था अपने टेक्स्ट एडिटर से। आपने हो सकता है नोटपैड से लिखा हो अगर आप विंडोज़ में हो तो ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अब मैंने आपको कहा था कि हम फोल्डर भी ओपन कर सकते हैं और फाइल भी ओपन कर सकते हैं। तो ये वाला जो टैब है, दो ऐसे एक्सप्लोरर जिसको बोलते हैं, यहाँ पे कुछ आया नहीं।
क्योंकि हमने सिर्फ एक और एक फाइल के बारे में ही VS कोड को कहा भैया एक फाइल ओपन करनी है, उसने ओपन करके दे दी, करो जो करना है। लेकिन मैं चाहता हूं पूरी की पूरी फोल्डर आ जाए, उसमें एक फाइल हो चाहे 50 फाइल हो। ओके, तो उसके लिए वंस अगेन मैं वेलकम वाले पेज पे जा सकता हूं और मैं ऊपर जाऊंगा फाइल में और क्लिक करूंगा ओपन। और इसके साथ साथ मेरे पास ये देखिए ये शॉर्टकट भी दिया है कीबोर्ड का, तो आपको शॉर्टकट यूज करना है, चाहे क्लिक करना है, चाहे वेलकम पेज से जाना है, आप जा सकते हैं। तो अगेन ये आ गया। अब इसमें मैं ये डायरेक्टरी या फोल्डर को क्लिक करके ओपन कर, तो जैसे ही मैंने ओपन किया अब ये फाइल यहां पे भी दिख रही है और इस फाइल को मैं यहां क्लिक करके ओपन भी कर सकता हूं राइट साइड में। इसका मतलब यह है कि यहां पे मैं और फाइल भी ऐड कर सकता हूं आगे चल के। तो इसलिए हमेशा फोल्डर ओपन करें और उसको कहेंगे हमने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है, तो HTML वाला जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं हमने वो ओपन कर लिया है। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। अब इसका फायदा क्या है? तो फायदा क्या है कि सबसे पहली बात तो ये जो टेक्स्ट लिखा है ये बहुत छोटा है, मैं चाहता हूं इसको बड़ा करूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेटिंग में जाऊंगा इसकी, मैं प्रेस कर सकता हूं कंट्रोल और दैट कॉमा M के बाजू में जो होता है और कमांड कॉमा अगर आप मैक में हो, और यहाँ पे आप टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे और सेटिंग खोलने का एक और तरीका है कमांड शिफ्ट P और कंट्रोल शिफ्ट P। आप जस्ट टाइप करिए सेटिंग एंड यहाँ पे आप आ जाएगा ओपन सेटिंग, प्रेफरेंसेस ओपन सेटिंग, यहाँ पे आ गया। तो इसमें मुझे फॉन्ट को बड़ा करना है, अभी 12 है, मैं चाहता हूँ इसको मैं 16, 15, 16 कुछ कर दूं। तो मैंने 16 कर दिया और यहाँ पे जैसे ही मैं आया तो ये देखिए अब ये बड़ा हो गया फॉन्ट, यही मुझे चाहिए था। तो अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ फायदा क्या। यही सेम चीज मैं लिखूंगा, लेकिन इस बार मैं स्टार्ट ऐसे नहीं करूंगा बटन करके, मैं सिर्फ लिखूंगा बटन। और अब देखिए आप इसने क्या किया, एमिट नाम की कोई चीज है, कुछ टूल है, कोई सिस्टम है जो हमें हेल्प कर रहा है। अब इसने कहा बटन, बट बटन तो बहुत तरह के हो सकते हैं, बटन B, बटन बटन, बटन D, बटन डिसेबल, रीसेट, सबमिट। अरे ये सब चीजें तो हमें पता ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम VS कोड यूज कर रहे हैं और उसमें एमिट अपने आप पहले से ही इंस्टॉल करके हमें मिलता है, तो देखिए कितना फायदा हो गया। लेकिन अभी सबसे बड़ा फायदा देखिएगा कि क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको या तो क्लिक करूं या लिखने के टाइम में जैसे ही ये ड्रॉप डाउन आ गया और मैं एंटर करता हूं, अपने आप स्टार्टिंग टैग भी जनरेट हो गया और क्लोजिंग टैग भी जनरेट हो गया और वो ब्लिंक कर रहा है बीच में माउस, वो वहां पे आ गया और मैं यहां पे लिख सकता हूं कोड जुगाड़, कोड जुगाड़, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम VS कोड में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VS कोड बहुत अच्छी चीज है, इसमें आप देखिए जो बना हुआ है डॉट, अगर मैं इसको सेव करता हूं डॉट गायब हो जाता है। अब देखिए अगर मैंने एक यहां पे मैंने कुछ भी चेंजेस किए तो वापस वो आ गया रेड डॉट, व्हाइट डॉट एक्चुअली। तो व्हाइट डॉट ने एक्सप्लेन कर दिया मुझे कि भैया ये फाइल अभी सेव नहीं हुई है। तो चलिए ये सेव हो गया। अब मैं index.html में जाता हूं और रीलोड करता हूं। इस बार देखिए कोड जुगाड़ लिख के आ गया उस बटन में, पहले था हमारा क्लिक मी। तो ये तो ठीक है, पर इससे भी एक स्टेप और ऊपर आगे जाते हैं। क्या फायदा है VS कोड या किसी भी एडिटर का? इसमें हम ना अलग अलग तरह के एक्सटेंशंस डाल सकते हैं। एक्सटेंशंस इज लाइक हेल्पर्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें पहले से ही हैं, लेकिन कुछ चीजें जो शायद ही आपको चाहिए, और अगर चाहिए तो आप एक एक्सटेंशन नाम की चीज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो ये दिख रहा है आपको, ये डब्बे डब्बे बने ना 4 और एक छोटा सा बना ऊपर साइड, ये एक्सटेंशन वाला आइकन है। इसमें जाइए, सर्च एक्सटेंशन में जाके लिखिए लाइव सर्वर। नाउ लाइव सर्वर क्या करता है, एक छोटा सा सर्वर बना देगा आपको, जिससे कि आप जो है इस फाइल में जो भी चेंज करेंगे वो तुरंत के तुरंत वो वहां दिख जाएगा और आपको मजा भी आएगा। मैंने कहा था VS कोड या किसी भी एडिटर को यूज करने का पहला हमारा मोटिव ही यही है, हम इसीलिए यूज करते हैं कि हमें बहुत मजा आता है। तो जब ये हो गया, अब नीचे जाएंगे, सबसे नीचे बहुत ज्यादा ही जूम हो गया, तो ये गो लाइव आया। जैसे ही लाइव सर्वर वाला एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगा ना, तो ये गो लाइव करके आ जाएगा और इस गो लाइव पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए ये इस बार सर्वर पे ओपन हो गया। ये 127.0.0.1:5500 ये पोर्ट है हमारा और ये हमारा लोकल होस्ट है और उस पोर्ट पे index.html है। अब ये हमने जो लाइव सर्वर से किया और जो पहले कर रहे थे, डिफरेंस क्या है? पहले हमने जस्ट एक फाइल ओपन की थी, ये देखिए ब्राउजर भी बोल रहा है कि ये फाइल है, लेकिन इस बार हमने सर्वर एक क्रिएट कर दिया, जो कि हमारे VS कोड ने हमें हेल्प किया सर्वर क्रिएट करने में। अब इसका फायदा क्या है कि जैसे हमने कोड जुगाड़ लिखा है, तो अगर मैं कोड जुगाड़ बाय सार्थक करके सेव करता हूं और मैं यहां आता हूं और ये देखिए ये कोड जुगाड़ मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया ये यहां पे आ गया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये होता था। नाउ मैं चाहता हूं सेव करते ही साथ वो वहां दिख जाए, तो यहां ये प्रॉब्लम बोल रहा है कि भैया लाइव रीलोड इज नॉट पॉसिबल विदाउट हेड एंड बॉडी टैग। तो इसका मतलब अब हमें समझना पड़ेगा कि यार HTML का फुल जो उसका स्केलेटन होता है वो कैसे लिखते हैं, तभी ये जो लाइव सर्वर है हमें हेल्प कर पाएगा लाइव रीलोड पे। व्हाट इज लाइव रीलोड? कि जैसे ही हम कुछ चेंज करेंगे और यहां जाएंगे तो वो चेंज यहां पे भी रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए बिना रिफ्रेश किए अपने आप।
तो चलिए उसको देखते हैं कि हम ये कैसे करते हैं और ये सारी चीज़ें VS कोड से कैसे बहुत ईजी हो जाती हैं। इसका VS कोड के पास क्या जुगाड़ है, पर याद रखना है कि हमें जुगाड़ करते रहना है कोड में और कोड जुगाड़ देखते रहना है।